स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3। इसका चैप्टर नंबर 5, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए एक निबंध है बच्चों, और इस निबंध को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी जानेंगे। इस पाठ का क्या निराश हुआ जाए पाठ निबंध को भी जानेंगे, उसका सारांश भी देखेंगे बच्चों। लेकिन उससे पहले ये कविता है, केवल पढ़ने के लिए कविता है, लेकिन ये बहुत कुछ हमको सिखाने वाली है ये कविता। इसको लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कविता लिखा है। इस कविता को पढ़ते हैं बच्चों। चलिए आप लोग भी साथ साथ पढ़िए। कदम मिलाकर चलना होगा, यानी इस शीर्षक है इस कविता का कि हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। चलिए इस कविता को पढ़ती हूँ। अच्छी कविता है, आप लोगों के भी काम आने वाली है। इसकी लाइंस को अभी कहीं भी आप कोट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घूर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अरमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, यहाँ देखिए, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, यहाँ से क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत ही अच्छी कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अब चलिए बच्चों, हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है, जिस चैप्टर को हमें पढ़ना है, लेकिन हाँ, इसको पढ़ने से पहले एक बार हम लोग भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी देख लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, देखिए यहाँ पर, ग्वालियर रियासत के सिंधे छावनी में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक और माँ कृष्ण वाजपेयी गृहिणी थी। देखिए माता पिता दोनों का लगभग एक ही नाम है बच्चों। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए। अटल जी की कविताएं कादम्बिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। मंच से उनका काव्य पाठ उनके भाषण की तरह ही अत्यंत प्रभावशाली होता था। उन्होंने राष्ट्र धर्म पांचजन्य, देखिए यहाँ पर, उन्होंने राष्ट्र धर्म पांचजन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, 1 बार विदेश मंत्री, 12 बार सांसद रहे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आपको पता है कि आपके देश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा सम्मान है? सर्वोच्च नागरिक भारत सम्मान, जो भारतीय नागरिक सम्मान होता है, वह है हमारे देश भारत का सम्मान, भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से विभूषित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, उनका अंत हो गया।
अब चलिए बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। पाठ 5 है, क्या निराश हुआ जाए। यह पाठ एक निबंध है और इस निबंध को हम लोग पढ़ेंगे। निबंध को पढ़ने से पहले हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इस पाठ का सारांश, उसके बाद फिर पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं उनका परिचय एक बार जान लेते हैं कि आखिर वो हैं कौन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। इन्होंने उपन्यास लिखा बच्चों, वाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आलोचना, कबीर, सूर साहित्य आदि। अधिगम प्रतिफल है किसी रचना को पढ़कर उसके सामाजिक मूल्यों पर विचार करना। इससे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और सामाजिक मूल्यों पर चर्चा करेंगे और उसके कारण जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस पाठ में जो आया है वह, उस पर हम लोग विचार करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्या है, क्या हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, क्या हमें छोटी छोटी बातों पर निराश होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जीवन में हर किसी को हम बुरा ही समझ लें। तो और भी इस पाठ से हम लोग चिंतन करेंगे बच्चों, आपस में एक दूसरे छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे। और चलिए, इस पाठ का परिचय बता देती हूँ बच्चों कि इस पाठ में क्या निराश हुआ जाए पाठ को हम लोग पढ़ने वाले क्या है और इसमें लिखा हुआ क्या है निबंध में। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई। यानी जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको लगता है कि यहाँ पर ये घटना हो रही है, वहाँ चोरी हो रही है, यहाँ छिनतई हो रही है, यहाँ डाका डाला जा रहा है, यहाँ डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है। ये सारी घटनाएं पढ़कर आपको लगता है सब जगह तो ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे समाचार पत्र पढ़ करके उनके साथ लगता है कि सारी घटनाएं ऐसी ही हो रही हैं, तो समाचार सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई। ऐसा पढ़ने के बाद लगता है आज 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 आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। लेखक कहते हैं लोभ मोह काम क्रोध आदि से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। इसीलिए वो आगे कहते भी हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, अपना विवेक को संभाल के रखना है। अगर किसी ने कहा हमें सोच समझकर खुद निर्णय लेना है, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग हैं, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। ये इस पाठ में आया है बच्चों, इसलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ कि कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं, यानी किसी की बुराई, किसी की कमी को खूब इंटरेस्ट के साथ बताएंगे, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ वो हुआ, ऐसी घटना हो रही है, वैसी घटना हो रही है, पर अपने अंदर झांक के नहीं देखते। दूसरों की बुराई को रस लेकर बताते तो हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। ये इस पाठ में यही बताया गया है कि किसी की बुराई में, किसी की कमी में रस लेना, इंटरेस्ट लेना और भी बुरी बात है। आप किसी की अच्छाई को उजागर नहीं करते हैं और बुराई को इतना हाईलाइट करते हैं, ये गलत बात है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है, इसके कई उदाहरण हैं। अब चलिए बच्चों, जो और भी उदाहरण है उसको इन पाठ में पढ़ेंगे हम लोग। और पाठ का जो नाम है क्या निराश हुआ जाए, तो जहाँ भी हमारे साथ अगर एक दो घटनाएं कुछ गलत हो जाती हैं, तो हमें छोटी छोटी घटनाओं पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों, निराश मतलब होता है उदास हो जाना, परेशान हो जाना और किसी पर विश्वास नहीं करना, ये गलत बात है। चलिए बच्चों, हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी एक ही शब्द दो बार आया है, इसको कहते हैं पुनरुक्त। पुनरुक्त पुनरुक्त का क्या मतलब होता है बच्चों? पुनरुक्त का मतलब होता है एक ही शब्द दोबारा कहा गया। पुनरुक्त शब्द युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है। एक ही शब्द दो बार आता है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही शब्द दो बार आता है बच्चों? इसलिए आता है वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए एक ही शब्द को दो बार रखा जाता है, जिससे वाक्य अच्छा लगता है। तो चलिए पढ़ती हूँ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती,
चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, डकैती, डकैती ये जो है डकैती है, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और ऐसे ही भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखिए व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा सॉरी, ये आदमी, ये व्यक्ति और आदमी जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो गए, जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी शब्द हैं बच्चों। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष का क्या मतलब है, गुण का क्या मतलब है? गुण का विलोम होता है दोष। गुण यानी उसकी अच्छाई, गुण यानी बच्चों उसकी अच्छाई, और दोष यानी उसकी कमी, उसकी बुराई बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यानी हर मनुष्य ऐसा है कि उसमें बहुत सारी कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां बहुत होती हैं बच्चों, लेकिन कुछ न कुछ कमियां भी, दोष भी होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कमियां बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? गह्वर का अर्थ होता है गड्ढा, गड्ढा। अब आपको लगेगा ये गड्ढा कहाँ से आ गया, तो गह्वर मतलब गड्ढा, और बच्चों ये है तत्सम, गह्वर है तत्सम शब्द और गड्ढा है तद्भव, ये है तद्भव, तद्भव, और गह्वर यानी तत्सम, तत्सम शब्द है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारी महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरुओं और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्होंने प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है, रखने का प्रयत्न किया है, बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी उन्हें उचित नहीं माना। देखिए यहाँ पर एक लाइन छूट गई थी बच्चों, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि का इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब मान लीजिए बच्चों, उपेक्षा मतलब होता है अनदेखा, उपेक्षा मतलब अनादर। आप किसी को भूख लगी है तो आप उसको कैसे अनदेखा कर सकते हैं, कैसे उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, उसका अनादर कर सकते हैं? कोई भूख से व्याकुल है तो आपको दिखेगा, आप उसका अनादर नहीं कर सकते। वैसे ही भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर बीमार कोई व्यक्ति है और उसको दवा चाहिए, तो अगर आप उसकी उपेक्षा करेंगे तो वो मर जाएगा, इसलिए आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा का विलोम होता है बच्चों अपेक्षा। उपेक्षा मतलब अनादर और अपेक्षा मतलब आदर।
गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब कोई गुमराह है तो हमें उसको ठीक रास्ते पर ले ही जाना होगा, हम उसको उसको अनदेखा नहीं कर सकते। उपेक्षा मतलब अनदेखा। हुआ यह कि इस देश के कोटि 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 मतलब करोड़ों, देखिए हुआ यह इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। जिन्हें इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की जोर और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मान लीजिए कि जो भी, वैसे तो मुझे इसमें कहना नहीं चाहिए बच्चों, लेकिन जिन्हें हम चुन करके लाते हैं उन्हें समाज की जिम्मेदारी को देखना चाहिए। तो लेखक इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्हें हमारी चिंता करनी चाहिए, जो जिनको हम लेकर के आते हैं, प्रायः वे ही लक्ष्य को, कि किस लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है, लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जिसको हम चुन करके लाते हैं उसे समाज के लिए लाते हैं, समाज की चिंता करनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा अपनी चिंता करने लगते हैं, तो इसलिए वो उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगते। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। क्या कानून से बड़ी चीज है बच्चों? धर्म कानून से बड़ी चीज है। यह अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता में ता प्रत्यय, ईमानदारी में ई प्रत्यय, ईमानदार प्लस ई, सच्चाई में आई प्रत्यय, आई, सच्चाई में आई प्रत्यय, ईमानदारी में ई प्रत्यय, आध्यात्मिकता में ता प्रत्यय, अंत में आध्यात्मिक प्लस ता, ईमानदार प्लस ई, सच प्लस आई, सच्चाई। यहाँ पर ये प्रत्यय हैं बच्चों, और सच्चाई, ईमानदारी जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा भी हो जाएगा। आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत कह समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। अब देखिए लेखक जो हैं वो अपने साथ घटी हुई घटना को बता रहे हैं। उनके कहने का मतलब है आप ये नहीं सोच सकते कि हर व्यक्ति गलत है, हर व्यक्ति में अच्छाई नहीं है। कुछ एकाध घटनाएं ऐसी हो सकती हैं कि जिसके अंदर बुराई होती है, तो उसी से आप हर व्यक्ति की अच्छाई को नहीं ढक सकते। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसको मैं हमेशा याद करता हूँ। वो कौन सी घटना है? एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से, किसके साथ बता रहे हैं? गलती से लेखक बता रहे हैं कि गलती से उनके साथ क्या घटना, मैंने 10 के बजाय 100 रुपए के नोट जल्दी में निकालकर जल्दी नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में
टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ यानी प्रेजेंट हुआ आया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, विनम्रता मतलब होता है बड़े ही उदार भाव से, बड़े ही प्यार से, विनम्र में ता प्रत्यय है बच्चों, विनम्र में ता प्रत्यय, विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए। कितने रुपए? 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई, यह बहुत गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी? आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। गरिमा माने भाव, गर्व के भाव थे कि मैंने जिसका लिया था उसको लौटा दिया, मेरे से आज ये गलती होने से बच गई। बच्चों, आप कभी किसी का गलती से भी 1 रुपया आ जाए तो अपने पास मत रखिएगा, उसका लौटा करके देखिएगा, आपको इतना सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा कि वैसा सुकून आपको अगर उसका आप 1 रुपया रख लीजिएगा तो आपको वो आपका चैन गायब हो जाएगा। आपको हर समय कचोटता रहेगा, मैंने उसका 1 रुपया क्यों रखा। बाद में आपको छटपटाहट होगी लेकिन आप दे भी नहीं पाइएगा संकोच में। इसलिए जब भी कभी किसी का गलती से आपके पास 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, कोई भी एक भी चीज, या सोने का हो, हीरे चांदी का हो, कुछ भी हो बच्चों, आपके पास किसी की चीज गलती से आ गई, किसी की चीज मिल गई, उसको लौटा जरूर दीजिएगा। उसके बाद सुकून देखिएगा, आपको चैन की नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। अगर आप उसको रख लेंगे तो आपका मन बोझिल हो जाएगा। मैं चकित रह गया। कौन चकित रह गया? लेखक। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब उसका पैसा उसको लौटा दिया गया तो लेखक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं मान नहीं सकता कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लुप्त यानी समाप्त। लुप्त का मतलब क्या होगा बच्चों? लुप्त का अर्थ है समाप्त। समाप्त हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब लेखक कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि ये एक अच्छाई हुई, एक आध बुराइयां भी हुई हैं मेरे साथ, लेकिन इतनी छोटी मोटी बुराइयों को इतनी बड़ी अच्छाई को ढक नहीं सकते। आप सोचिए कि किसी को पैसा दे दिया, वो आदमी गलती से देकर चला गया, देने वाले ने दे दिया तो लेने वाले ने ले लिया, उसको लगेगा कि इसमें मेरी क्या गलती है, उन्होंने दिया तब तो मैंने लिया, मैंने तो चोरी नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन गलती को सुधारना सबसे बड़ी अच्छी चीज है। उन्होंने, चाहे उसकी गलती है चाहे मेरी गलती, उसने पैसा मुझे ज़्यादा लौटा दिए। कभी आप सब्जी लेते हैं, कभी फल लेते हैं बच्चों, किसी का भी पैसा नहीं रखना चाहिए, या उसने गलती से भी दे दिया तो उसको जा करके याद दिला करके लौटा दीजिए। ठगी वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, लेखक कहते हैं एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में, अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले बहुत सारे आते हैं। ये लेखक के साथ दूसरी घटना का जिक्र है। 8 किलोमीटर गंतव्य यानी जहाँ से बस चली थी वहां से, और जहाँ बस को पहुंचना था वहां से 8 किलोमीटर निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात से कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, यानी बस खराब हो गई तो यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चला गया। कहाँ चला गया? कंडक्टर उतर गया और देखिए यहाँ पर साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। डकैती यानी डाकू सामान छीन लेते हैं। ये देखिए डकैती भी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब मान लीजिए बच्चों, किसी परिवार में, किसी बस में
पूरी कोई भी फैमिली वाला नहीं है, परिवार वाला नहीं है, बच्चे वाला नहीं है, सिर्फ आदमी आदमी है। और उसमें अगर कोई भी सिर्फ एक व्यक्ति परिवार के सहित है तो उसे थोड़ा डर भी लगता है। और सबको डर तो सबको लगता है, क्योंकि सन्नाटा है, सुनसान जगह है, तो डर तो लगता है। सबके पास जरूरी सामान है, पैसे हैं, कहीं लूटपाट ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, इसलिए हर व्यक्ति डर रहा है। तो यहाँ देखिए, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर का मतलब होता है बहुत ही डर करके, दया भाव से मेरी तरफ बहुत ही हताश भाव से देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। उसने इसलिए कहा कि इनके पास फैमिली है, ये शायद समझ सकते हैं हम मेरा दर्द। तो बस के ड्राइवर ने लेखक से कहा कि आप देखिए कि हमें बचाइए। डर तो मेरे मन में था। किसके मन में? लेखक के मन में डर था। पर उसकी कातर यानी डरावनी मुद्रा, यानी वो डरा हुआ व्यक्ति था। उसकी मुद्रा माने भाव मतलब चेहरे पर जो उसके भाव आ रहे थे। देखिए कैसे लोगों ने पकड़ रखा है पीटने के लिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, डरावनी मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। क्या समझाया? मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर का पहले ही डाकुओं से के यहाँ भेज दिया है। मतलब वो दूध पानी लेने गया था, दूसरी बस लेने गया था, लेकिन लोगों ने, जो यात्री थे, उन्होंने कहा कि इस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, ताकि जाओ और डाकू लेकर आओ, डाका डालने के लिए, डकैती करने के लिए। ऐसा नहीं था। विश्वास भी बड़ी चीज होती है बच्चों, लेकिन जैसी सुनसान जगह पर किसी को भी डर हो जाता है। यहाँ देखिए, मैं भी बहुत भयभीत था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पैराग्राफ आता है, उसके बाद यहीं से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो मैं भी बहुत भयभीत यानी डरा हुआ। भयभीत का डरा हुआ। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। कितने घंटे? 1.5-2 घंटे। देखिए, गंतव्य से 8 किलोमीटर दूर 1.5-2 घंटे बीत गए और मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। देखिए, यहाँ पर बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस आ रही है और उसी पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह वह चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहां दूध मिल गया, थोड़ा लेता है। यात्रियों में देखिए, अभी यहाँ पर ये बात बताने बहुत जरूरी है बच्चों कि लेखक भी समझ रहे थे कि ये जो बस का कंडक्टर है वो गलत है, गड़बड़ है। लेकिन जो कंडक्टर है उसने और ड्राइवर ने वहां पर पूरा विश्वास और ईमानदारी दिखाई कि कैसे अच्छे लोग होते हैं। ये दिखाया कि बच्चे रो रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, तो वहां से वो दूध लेता आया। और देखिए, ये दूध देख करके क्या लेखक कहते हैं, जान आई। देखकर उसने सबने बस को देखकर सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब देखिए, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर वाली बात थी। कितने बजे बस अड्डे पहुंचे बच्चों? 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। बस अड्डे मतलब बस स्टॉप जहाँ होता है वहां पर। कैसे कहूं कि मनुष्य में ता प्रत्यय मनुष्यता यानी भाववाचक संज्ञा एकदम समाप्त हो गई। यहाँ देखिए, ये वाला जो निशान है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। कैसे कहूं, जिसके साथ अच्छा हुआ है वो कभी मान नहीं सकता कि गलत लोग भी होते हैं। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई।
कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। देखिए, बुरी घटनाएं होती हैं, इसका मतलब सभी बुरे हैं ऐसा नहीं कह सकते। अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में, अब प्रश्न आएगा बच्चों कि कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की थी। देखिए यहाँ पर क्या प्रार्थना की थी, तो कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भगवान से अपने प्रार्थना गीत में यही प्रार्थना की थी कि संसार में, क्या प्रार्थना की थी बच्चों, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे तुम्हारे ऊपर संदेह ना हो, यानी मैं तुम्हारे ऊपर कभी जीवन में शक न करूं, मुझे इतनी ताकत देना। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न आएगा और आया भी है बहुत जगह। मनुष्य संदेह न करूं, संदेह यानी शक, भरोसा करूं प्रभु आप पर, मैं कभी शक न करूं, मेरे साथ अच्छा होगा नहीं होगा, हमेशा अच्छा होगा ऐसा सोचूं, मैं ऐसा भरोसा करूं। मनुष्य की बनाई विधियां, यहाँ देखिए, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यानी लेखक के साथ अच्छा हुआ, आपने भी 2-3 घटनाएं लेखक के साथ हुई इस किताब में, इस चैप्टर में पढ़ा है बच्चों। आपको लगता होगा कि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, तो मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, इन्हें बदलना होगा। मतलब हम ये मानते हैं सारे लोग गलत हैं, सारे गलत हैं, ऐसा नहीं सोचना है। वस्तुतः आए दिन ये बदला ही जा रहा है, मतलब हर आदमी की सोच बदल रही है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यानी सभी बुरे हैं तो भी अच्छे लोग भी हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, यानी भारतवर्ष को महान पाने की संभावना अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी, क्योंकि यह विश्वास कि हमेशा अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक खुद कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ को लिखा है बच्चों। आपके विचार से लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से क्या कारण हो सकता है। यहाँ देखिए कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी, यहाँ एक मिनट, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। देखिए, ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। यहाँ ऊपर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ भी है कुछ लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है। तो बस में खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से 8 किलोमीटर की निर्जन सुनसान, बच्चों ये 8 किलोमीटर ये प्रश्न में आएगा। और यहाँ पर देखिए निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबराए, कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। कहाँ गया? दूसरी बस लाने। लेकिन लोगों ने क्या सोचा? संदेह हो गया, लोगों को शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब देखिए 8 किलोमीटर प्रश्न आएगा, गंतव्य से कितने किलोमीटर, तो जब हम पहुंचने वाले थे, पहुंचने से 8 किलोमीटर पहले ही बस खराब हो गई। बस में बैठे लोगों को तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, डकैती में भाववाचक संज्ञा। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं अकेला ही था। अब आप परिवार के साथ कहीं जाते हैं तो आपको डर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एहतियात ज़्यादा बरतने की ज़रूरत पड़ती है। तो लेखक कहते हैं कि बस में मैं लोगों की तरफ बात शुरू हो गई। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। आदमी यानी ढेर सारे लोग थे, लोगों का डर सता रहा था, पानी कहीं नहीं था। परिवार के साथ होने से बहुत सारे डर भय लगा रहता है, सुरक्षा की भी भावना रहती है, जो डाकुओं का भी डर था।
कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को क्या किया, पकड़ लिया। क्यों पकड़ा बच्चों? पकड़ लिया कि मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। हवाइयाँ यानी डर लगना, हवाइयाँ उड़ना मुहावरा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर यानी निरीह भाव से डरा हुआ मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी डरी हुई मुद्रा को देख करके मैंने क्या सोचा कि अब इसकी मदद करना चाहिए। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। देखिए, एक आध घटना होती है तो इसका मतलब है ये नहीं कि आपके साथ भी वही घटना घटने वाली है। सतर्क रहना चाहिए। भरोसा उतना भी मत कीजिए कि आपका गला कट जाए, लेकिन भरोसा करना भी जरूरी होता है बच्चों। तो यहाँ पर लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ अच्छी घटनाएं घटी हैं, उसको वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत भयभीत था, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पैराग्राफ आता है। भयभीत यानी डरा। मैं बहुत भयभीत था, मैं बहुत डरा हुआ था ड्राइवर को। यहाँ पर बच्चों दो चीजें, यहाँ पर एक तो भयभीत हो गया, भयभीत एक विशेषण शब्द है और भयभीत के पहले बहुत लगा है। यहाँ देखिए, मैं बहुत 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 भयभीत। बहुत भयभीत का मतलब है बच्चों, भयभीत यानी डरा हुआ। तो भयभीत अपने आप में एक विशेषण है। मैं भी बहुत भयभीत था। बहुत जो है ये भी एक विशेषण है। मैं भयभीत था, कितना भयभीत था, बहुत भयभीत था। यानी एक विशेषण जब दूसरे विशेषण की विशेषता बताते हैं तो उसको कहते हैं प्रविशेषण। भयभीत एक विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है बहुत, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ये हो गया बहुत प्रविशेषण, ये याद रखिएगा आप लोग। ये बहुत हो गया आपका प्रविशेषण, ये हो गया विशेषण। विशेषण, ये देखिए प्रविशेषण। प्र जोड़ दीजिए विशेषण में, यानी जब एक विशेषण दूसरे विशेषण की विशेषता बताता है उसको कहते हैं प्रविशेषण। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है बच्चों। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। किसने बचाया? लेखक ने। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर का को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। यानी लेखक को विश्वास हो गया था, अच्छा आदमी है, हमारी मदद करना चाह रहा है, तो चलो एक बार विश्वास कर भी लेते हैं। लेकिन बाकी लोग विश्वास करने को तैयार नहीं हुए। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। बस चलाने लायक नहीं है। कौन सी बस? वह बस चलाने लायक नहीं है, इसलिए नई बस लेकर के आया हूँ, चलिए उस पर हम लोग बैठते हैं। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पास आया, यानी लेखक के पास आया। अब यहीं से लेखक को लगता है कि जिसने मेरे साथ इतनी अच्छाई की, मैं कैसे मान लूं कि दुनिया में बुरे लोग हैं। देखिए यहाँ पर फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता है। यात्रियों में फिर क्या हुआ बच्चों? जान आई। देखिए, एक अच्छाई लेखक के साथ यहाँ हो रही है और दूसरी अच्छाई हुई टिकट बाबू ने जब पैसा लौटाया बच्चों। इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देखिए कि अच्छाइयाँ भी हैं। सबने उन्हें धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता, मनुष्यता में ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा है बच्चों। ता, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई, दया माया रही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब देखिए, और भी ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। अब लेखक अपने बारे में बताते हैं। ठगा भी गया हूँ यानी मेरे साथ चीटिंग भी हुई है, मैंने बहुत धोखा भी खाया है,
परंतु बहुत कम स्थलों पर। लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं कि टिकट बाबू ने पैसा लौटाया, ड्राइवर ने, कंडक्टर ने दूध और पानी बच्चों के लिए दिया। ये सारी अच्छी घटनाएं जीवन में घट रही हैं, तो कैसे हम किसी पर शक संदेह कर लें, कैसे हम एक दो बुरी घटनाओं को लेकर के बुरा मान ले कि सभी बुरे हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी बुरी चीज लेकर आप बैठ जाएंगे, सबके बारे में गलत सोचेंगे, तो आपका जीवन बहुत बोझिल होने वाला है, कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की। आप याद कीजिए तो आप अच्छी चीजों को याद कीजिए, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया, यानी आपके उदासी में आपको हिम्मत दी है, हिम्मत बधाई। अब देखिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, मनुष्य की बनाई विधियों। आप इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, यानी बदलना तो होगा, लेकिन बदल भी रहे हैं, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यानी आशावान लोगों की कमी नहीं है, ये अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा विश्वास लोगों के अंदर है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, यानी भारतवर्ष महान है, इसकी संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी, सदियों तक बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छाइयाँ भी होगी, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस चैप्टर को लिखा है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगा बच्चों। और मैं अगले पार्ट में आपके लिए लेकर के आऊंगी इसका क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।